टाटा जैसे ब्रांड की सबसे दिग्गज आईटी कंपनी में जहां नौकरी के नाम पर जाल बिछाया जाए और जबरन नमाज पढ़ाई जाए, धर्म बदलने का प्रेशर बनाया जाए और वहां एचआर बोले कि चुप रहा करो, तो आप क्या करोगे बताओ। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो अंदर से आपको हिला देगी, क्योंकि इस देश में ऐसा केस और पुलिस का ऐसा अंडरकवर ऑपरेशन पहले आपने ना देखा होगा और ना सुना होगा। लेकिन इस केस ने देश की सबसे भरोसेमंद आईटी कंपनी टीसीएस के ट्रस्ट को मिट्टी में मिला दिया है। इस कंपनी के नासिक ऑफिस में एक गैंग साल 2022 से काम कर रहा था। 18 से 25 साल की लड़कियां टारगेट पर होती थी और एचआर मैनेजर शिकायतें दबा देती थी। अब जांच में आतंकी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज बात करते हैं टीसीएस नासिक के केस की, जो एक ऑफिस की शिकायत से शुरू हुई और अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका है। पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक जान लो। फरवरी 2026 की बात है। नासिक में एक पार्टी कार्यकर्ता ने पुलिस को खबर दी कि टीसीएस के बीपी ऑफिस में एक हिंदू लड़की अचानक रमजान के रोजे रखने लगी है। उसके घर वालों ने बताया कि बेटी का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया है, वो घर पर इस्लाम के तरीके से जीने लगी है। पुलिस ने सुना तो डाउट हुआ। पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया और 4 महिला कांस्टेबल को हाउस कीपिंग स्टाफ बनाकर टीसीएस के ऑफिस में भेज दिया। ये टीम 2 हफ्ते तक वहां रही, रोज देखा, सुना और अपने अधिकारियों को रिपोर्ट किया। 2 हफ्ते में पुलिस के हाथ में इतने सबूत लगे कि एक्शन लेना जरूरी हो गया। पहले एफआईआर दर्ज हुई, फिर एक के बाद एक लड़कियां सामने आती गईं। कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई, 8 महिलाएं और एक पुलिस कर्मचारी ने कंप्लेन किया। अब समझते हैं कि ये गैंग असल में कैसे काम करता था। ऑफिस में 7 लोगों की एक टीम थी। दानिश शेख, तौसीफ अफ्तार, रजा मेनन, सहरो कुरैशी, साफिल शेख, आसिफ अंसारी, इनमें से ज़्यादातर टीम लीडर थे। यानी इनके अंडर में लड़कियां काम करती थीं और यही इनकी असली ताकत थी। पहले ये लोग अपनी टीम की लड़कियों से दोस्ती करते थे, फिर धीरे धीरे भरोसा जीतते थे और फिर शुरू हो जाता था असली खेल। हिंदू देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करना, शादी का झांसा देकर शोषण करना, जबरन नमाज पढ़वाना, कलमा पढ़वाना, बिना मर्जी से भी मांस खिलाने की कोशिश करना और धर्म बदलने का प्रेशर बनाना, ये सब रोज का काम बना लिया था। एक मेल कर्मचारी ने बताया कि उसे ईद पर तौसीफ के घर ले जाया गया, टोपी पहनाई गई, नमाज पढ़ाई गई और फोटो खींचकर कंपनी के ग्रुप में डाल दिया। और जब उसके पिता को लकवा पड़ा तो ये लोग बोले कि अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक लड़की ने बताया कि दानिश ने पहले दोस्ती की, फिर शादी का वादा किया और फिर होटल ले जाकर शोषण किया। बाद में उसे पता चला कि दानिश पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब साल 2022 से चल रहा था तो कोई रोकने वाला क्यों नहीं था। यहाँ आता है एचआर मैनेजर निदा खान का रोल, क्योंकि निदा एक तो एचआर हेड थी, ऊपर से पॉस कमेटी में थी। यानी लड़कियों को ऑफिशियल प्रॉब्लम से लेकर हैरेसमेंट की शिकायत तक के लिए निदा के पास ही जाना होता था। अब पहले पॉस एक्ट के बारे में जान लीजिए। पॉस यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये कानून कहता है कि अगर कोई महिला ऑफिस में शिकायत करे तो 90 दिन के अंदर जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन टीसीएस नासिक में क्या हुआ वो जानना जरूरी है। जब लड़कियों ने शिकायत की तो निदा खान ने कहा, ऐसी चीजें होती रहती हैं, चुप रहो। ऑपरेशनल मैनेजर बोला, क्यों आगे जाना है, छोड़ दो यही मामले को। एक और अधिकारी बोला कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में ये होता है, कूल रहो। जांच में 78 ईमेल और चैट रिकॉर्ड मिले हैं जो दिखाते हैं कि शिकायतें ऊपर तक गईं, लेकिन वो दबाई गईं। पॉस कमेटी के ऑपरेशनल मैनेजर अश्विन चैनानी को भी अरेस्ट किया गया है और जो एजीएम इन शिकायतों को हैंडल कर रही थी, उनके फोन में आरोपियों के साथ 38 कॉल मिले। अब वो बात जिसने इस पूरे मामले को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि व्हाट्सएप चैट में एक नाम आता है मलेशिया से जुड़ा एक व्यक्ति इमरान का, जिसे वीडियो कॉल पर पीड़ित लड़कियों से मिलवाया जाता था। वो उन्हें विदेश में अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी का लालच देता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, खबरें ये भी आ रही हैं कि निदा खान के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में एक्टिव हो गई है। एनआईए और एटीएस भी जांच में एंट्री कर चुकी है। जांच एजेंसियां बैंक अकाउंट चेक कर रही हैं, कहीं बाहर से फंडिंग तो नहीं हुई है। और डिलीट चैट को भी फॉरेंसिक टूल से रिकवर किया जा रहा है। अब टीसीएस ने क्या किया वो जानना जरूरी है। कंपनी ने कहा कि जैसे ही मामला सामने आया, हमने आरोपी कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। टीसीएस की सीईओ है आरती सुब्रमण्यम, वो कह रही है इंटरनल जांच हो रही है। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन,
वो कह रहे हैं कि ये आरोप बेहद चिंताजनक और भयानक हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि 2022 से 26 तक 4 साल ये सब चलता रहा और कंपनी को पता तक नहीं चला। पॉस सिस्टम था, शिकायतें भी गईं लेकिन दबाई गईं। तो क्या सिस्टम फेल हुआ या जानबूझकर आंखें मूंदी गईं, ये जांच ही बताएगी। तो भैया पूरी तस्वीर ये है कि एक ऑफिस में एक गैंग था, टारगेट थी नई नई नौकरी करने वाली लड़कियां। 4 साल तक उनका शोषण हुआ, एचआर ने शिकायतें दबाई, एक अंडरकवर ऑपरेशन से पर्दा उठा, 8 लोग अरेस्ट हुए। एचआर मैनेजर निदा खान अभी भी फरार है और जांच अब कॉर्पोरेट ऑफिस से निकलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के दरवाजे तक पहुंच गई है। टीसीएस जैसी कंपनी जो 2 दशकों से लाखों घरों की उम्मीद रही है, उसके एक ऑफिस में ये सब हो रहा था। सवाल सिर्फ टीसीएस का नहीं, सवाल उस हर कॉर्पोरेट का है जहां पॉस बोर्ड पर तो लिखा है लेकिन काम नहीं करता है।